पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ 3 चल रहा है आपका वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन इसमें मैंने आपको ढेर सारे करा दिए हैं। अब जो है आपका जो अगली हेडिंग है वो है रिडॉक्स विभव, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव मैंने करा दिया है। तो रिडॉक्स विभव क्या है उसको हम कराते हैं। देखिए आप पहले आप पढ़े होंगे यानी कि रिडॉक्स प्रक्रिया यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपचयन और अपचाया यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकारक दोनों क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। तो सेम वही चीज आपका क्या है, रिडॉक्स विभव। रिडॉक्स विभव किसे कहते हैं, यानी जब सेल में ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया होती हैं तो धातु और विलयन के मध्य क्या होता है, विभवांतर, यानी जो विभवांतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स विभव कहते हैं। यानी जब सेल में ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं होती हैं यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं होती हैं तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रिडॉक्स विभव कहते हैं। यानी रिडॉक्स विभव जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं होती हैं तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रिडॉक्स विभव कहते हैं। जैसे देख लीजिए OX यानी ऑक्सीडेशन, और क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मतलब ग्रहण करेगा यानी इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बना देगा आपका, यानी रिडक्शन। अपचायक ये आपका क्या हो गया, अपक्रिया हो गई। अगर मानते हैं ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बना दिया, अपचायक, यानी क्या है ये, रिडक्शन। यानी आपका यही रिडक्स विभव जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं होती हैं तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रिडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिडॉक्स विभव। अगली हेडिंग जो है देख लीजिए, लगभग आपका पाठ ये जो है समाप्ति के कगार पे आ रहा है। ठीक, इसके बाद आपका जो पाठ चलेगा वो रासायनिक बलगति चलेगा। तो देख लीजिए अगली हेडिंग क्या है। अगली हेडिंग है संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण, यानी संक्षारण किसे कहते हैं।
या संक्षारण क्या है। तो देख लीजिए संक्षारण के बारे में। वह प्रक्रिया जिसमें धात्विक पृष्ठ पर वायुमंडलीय गैसों अथवा जल या नमी द्वारा आक्रमण से ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड आदि यौगिक बनकर धीरे धीरे क्षय होता है। संक्षारण कहलाती है। ये देखिए संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें धात्विक पृष्ठ पर वायुमंडलीय गैसों अथवा जल या नमी द्वारा आक्रमण से ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड आदि यौगिक बनकर धीरे धीरे क्षय होता है, संक्षारण कहलाती। यह अब क्या है संक्षारण। अब संक्षारण से बचने के उपाय क्या है देख लीजिए। यानी संक्षारण को हम कैसे बचा सकते हैं या संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं। तो संक्षारण रोकने के उपाय या संक्षारण रोकने के उपाय। संक्षारण रोकने के उपाय पहला है, इन संक्षारण रोकने के उपाय पहला है देखिए, पेंट वार्निश या इनेमल की पतली परत पृष्ठ को वायु या नमी से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पेंट या वार्निश, पेंट या वार्निश या इनेमल की पतली परत धातु पृष्ठ को वायु या नमी से दूर रखते हैं। दूसरा नंबर देख लीजिए, वैद्युत लेपन द्वारा लोहे के पृष्ठ पर कॉपर
या निकिल जैसी धातु लेपन कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। तो देखिए ये आपका क्या है, संक्षारण रोकने का उपाय, यानी पेंट या वार्निश या एरेमल की पतली परत धातु पृष्ठ को वायु या नमी से दूर रखते हैं। वैद्युत लेपन द्वारा लोहे के पृष्ठ पर कॉपर या निकल जैसी धातु का लेपन कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, संक्षारण से बच जाती है। ठीक है, तो ये आपका है। अब आता है आपका बैटरियां, यानी बैटरी। अगली हेडिंग क्या है, बैटरी। अगली हेडिंग क्या है, बैटरियां, या फिर क्या कहते हैं, बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी क्या होती है, प्राथमिक बैटरी होती है, और दूसरी क्या होती है, द्वितीयक बैटरी होती है। ठीक है, तो जो प्राथमिक बैटरियां होती हैं वो केवल एक बार ही प्रयोग में आती हैं। जो प्राथमिक बैटरियां होती हैं वो क्या होती हैं, केवल एक बार में ही प्रयोग में आती हैं। कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद ये बैटरी क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती हैं। तो अर्थात इसको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। और जो दूसरी बैटरियां हैं, जो लेक्लान से है या जिंक या कार्बन का है, वो जो है जिनका उपयोग हम मतलब बार बार कर सकते हैं। अर्थात ये जो द्वितीयक बैटरी होंगी, जैसे सीसा संचायक बैटरी, लेक्लान से भी बैटरी ये आपकी क्या है, प्राथमिक बैटरियां हैं। और जो सीसा संचायक बैटरी होती हैं वो जो है उनको बार बार यानी बार बार उनको प्रयोग में लाया जा सकता है। एक बार निष्क्रिय होने पर भी उन्हें विद्युत धारा यानी विद्युत का प्रवाह करके उनको अक्रिय बनाया जा सकता है, अर्थात उनका दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है। और जो प्राथमिक बैटरियां होती हैं उनका प्रयोग नहीं हो सकता है, एक बार ही यूज की जाती हैं, दोबारा उनका प्रयोग नहीं होता है। तो इसको यानी बैटरियां का अध्ययन हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं आपको प्रॉब्लम हो या ना समझ में आया हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।